हाँ बेटा, देखो इससे पहले जय माँ सरस्वती की, इससे पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 नियम सिखाए थे। अगर आप उन्होंने वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएंगे। बढ़िया नियम थे और बिल्कुल शुरुआत की थी। नियम अगर आपको वो 3 आते हैं तो आज और हम 2-3 नियम आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो साधारण वाक्य होते हैं उन्हें समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी, आज का टॉपिक जो है इतना इम्पोर्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादातर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेवल पर इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हमने इससे जो पहले 3 नियम लिखा है वो सिर्फ ये लिखाया था कि अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्गों में से, सेज और सेड के बाद कर्म आता है तो हम उन्हें सेज को टेल्स में, से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। एक नियम ये लिखाया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर दैट करते हैं, और तीसरा नियम ये लिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते। यहाँ तक के नियम हमने आज करा दिए हैं। आप लोगों को बता दें, आपके 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट या प्रेजेंट कह सकते हैं, और एक कहते हैं पास्ट और एक कहते हैं फ्यूचर। तो आपको ये बात तो पहले से कह दिया है कि भाई जो टेंस प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते। बहुत सारे बच्चे इससे पहले न देख चुके हों या न देखा हो ये वीडियो, तो आप थोड़ा उससे पहले वाला वीडियो देख लें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मैं वो तीनों नियमों को एक बार लिख दे रहा हूँ। पहला नियम तो ये रहा था हमारा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते, ये पहला नियम है मेरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये पहला नियम रहा है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को उठाएं और दैट लगा दें। दूसरा नियम ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कर्म आ रहा है, कर्म आता है, तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, ये आपका था। तीसरा नियम ये है आपका कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है, PRESENT, या फ्यूचर का है, प्रेजेंट या फ्यूचर का है, तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते। हालांकि ये नियम मैंने इससे पहले वाले में सिखाए थे, लेकिन ये इसलिए मुझे बताने पड़े कि जिससे आपको आगे वाले टेंस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये है, रूल नंबर जो 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सब कुछ है। रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट का है या पास्ट में है, पास्ट का है, तो नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ऐसे कर दो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार बदलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है यह। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार बदलते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि चार्ट के अनुसार बदलते हैं। अब देखिए, हम तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि वैसे तो हमें एक एक टेंस बताना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे,
लेकिन आप समझदार हैं, आपको टेंस सारे आते हैं, तो आप लोगों को हम एक चार्ट के द्वारा अभी 1 मिनट में बता देंगे कि कौन सा टेंस कैसे बदलेंगे। तो देखिए हम एक चार्ट बना दे रहे हैं, इसमें लिख दे रहे हैं टेंस, यानी टेंस किस में है, और इसमें लिख दे रहे हैं कि बदलते हैं, बदलते हैं। अगर मैं एक दिन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराऊं, दूसरे दिन में पास्ट इंडेफिनिट कराऊं, तो ये काम 12 दिन में हो पाएगा। 12 दिन का काम हम चाहेंगे कि 12 मिनट में समाप्त हो जाए, और लगभग उससे भी कम में हो जाएगा, बस ध्यान देना है। देखिए कैसे बदलते हैं। बदलने का नियम ये है, नंबर 1, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच तो बदला तो जाना, ये क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार बदलते हैं। अब बदलते काय में, तो बात यह है नंबर 1, अगर आपका प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट में उसे क्या करेंगे, बदल देंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्रिया में एस या ईएस लग रही होगी, बहुवचन होगा तो नहीं लग रही होगी, तो उसको क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का नियम ये होता है कि मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आपकी समझ में एक बात पहली आ गई हो तो आगे बढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस है आपका कौन सा, जो बदला जाना है, रिपोर्टेड स्पीच, और उसे फिर बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। दूसरा देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कौन सा है, कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस, इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। आपके 12 टेंसों में से अभी सिर्फ मैंने 2 टेंस बताए। सीधा मतलब है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीधी ये सहायक क्रिया इज एम आर आ रही होगी। आपको अगर बनाना है तो आप जब उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होगे तो आप इज एम आर की जगह पे कौन सी सहायक क्रिया कर दोगे, बाज और भर। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी, आईएनजी लग रही है, लगेगी, सब कुछ होगा, बस सहायक क्रिया चेंज करनी है। इज एम आर आ रही थी, आपने बाज और भर कर दी। अब आता है तीसरा, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, यानी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में उसे बदल देंगे। ठीक है, मतलब सीधा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया आ रही होगी हैज और हैव, तो आप उसकी सहायक क्रिया सिर्फ हैड कर दोगे, बाकी कुछ नहीं करना। थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, कोई चेंज करनी ही नहीं, बस क्या करनी है, सहायक क्रिया चेंज करनी है। तीसरा के बाद चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से रखना, और आवाज तो आ ही रही होगी आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें बदल देते हैं, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। मतलब सीधा है कि उसमें सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होगी, तो आप उसकी हैड बीन बना दो, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो इस तरह से हम इसे चेंजिंग कर देंगे। अभी हम 12 टेंसों में से ओनली 4 टेंस बताए हैं। 4 टेंसों को एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लीजिए। अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दो, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए। और याद करने का बिल्कुल सरल तरीका, जो चीज पास्ट में बाय प्रेजेंट में बाय पास्ट में बदलना, बस इतना करना है। अब उसके बाद आपके नियम आते हैं अगले, लगभग 4 ही हुए, अब 4 के बाद 5वां नियम आएगा। 5वां नियम ये है कि अगर टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, ये दूसरा टेंस शुरू हो गया पास्ट। अभी प्रेजेंट के 4 चल रहे थे, अब पास्ट। अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसी के पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। काय में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट के इंडेफिनिट की शाखा को उसकी तीसरी शाखा में बदल देंगे। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में इसे बदल देंगे। इसके बाद 6वां आता है कि पास्ट अगर कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो,
तो हम इसे पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस में बदल देंगे। देखिए ये पहली शाखा है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, तो इसकी तीसरी शाखा में बदल दिया है पास्ट परफेक्ट में। ये दूसरी शाखा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये चौथी शाखा में बदल दिया है। इस तरह से पास्ट को ही पास्ट में बदल रहे हैं। बस करना क्या है, यहाँ सहायक क्रिया तो आएगी नहीं, डेड आएगी, अगर आएगी तो, नहीं तो साधारण में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लग रही होगी, आप उसमें थर्ड फॉर्म लगा के हेड लगा दोगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस तो सहायक क्रिया आपकी हो रही होगी बाज बर, और यहाँ बना दोगे हैड बीन और हैव बीन। बाकी आईएनजी इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आपके बात आती है 7 नियम है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और 8वां नंबर है पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। ये दोनों ही टेंस नहीं बदले जाते, बदले जाते। बस सीधी सीधी बात है। पास्ट एंड कंटिन्यूअस बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, दो तो ये बदले गए। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदले ही नहीं जाते, जहां में हो बाय में बना दो, हैं जैसे हो। मान लो पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट वैसे उतार दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बा को वैसे उतार दो। ठीक है, बिल्कुल। ये आपके 8 नियम हो गए, प्रेजेंट के 4 नियम हो गए और पास्ट के 4 हुए। समझने वाली बात यह है कि प्रेजेंट के चारों बदले गए हैं और पास्ट के सिर्फ 2 बदले गए और 2 नहीं बदले गए। इसके बाद 9वां जो नियम है वो है आपका कि उसको फ्यूचर आता है। क्या आता है? फ्यूचर। तो फ्यूचर में आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि फ्यूचर में सहायक क्रिया सेल होती है और विल होती है। चाहे प्रेजेंट की सहायक क्रिया होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होगी तो सेल और विल होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होगी तो सेल बी और विल बी हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट की होगी तो सेल हैव और विल हैव होगी। और कुल मिला के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी तो आपकी होगी सेल हैव बीन और विल हैव बीन। अब इनको कैसे बदलेंगे? तो कुछ नहीं बदलना, बस सीधा है। नियम है नियम नंबर 9। अगर आपको सहायक क्रिया दिख रही है सेल SHLL, तो सेल का तो कर दो शुड SHOULD। और अगर आपको दिख रही है क्रिया कि विल है, क्या है? विल आ रही है सहायक क्रिया, तो आप उसका वुड कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। WOULD। सेल का शुड हो जाता है और विल का वुड हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है ये तो हो जाएंगे, तो वो ऐसे हो जाएंगे। मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो सहायक क्रिया होगी आपकी सेल हैव, तो आप उसे शुड हैव कर दोगे। अगर सहायक क्रिया विल हैव है तो आप उसे वुड हैव करो, मतलब बाकी हैव या हैव बीन या बी जो लगनी है वो लगाओ, बाद में कोई टेंशन नहीं। बस मेन बात है कि सेल की जगह पे शुड और विल की जगह पे वुड। लेकिन एक बात थोड़ी सी और याद रखनी है, यही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जब टेंस बना रहे थे तो मान लीजिए फर्स्ट पर्सन करता था, आई था, वी था, और आपने जब उसे बदला तो पर्सन भी चेंज होंगे। तो वहां पर अगर तब सेल आ रहा था, फिर मान लीजिए बिल आने वाला है, तो बिल आने वाला है तो वुड ही करेंगे, पिछले ना देखे कि सेल दिख रही है तो सेल ही करते हैं। और फिर एक बात बताएं, आगे जब टेंस कराएंगे तब हम आपको समझा देंगे। फिलहाल आप ये याद रख लीजिए कि सेल का शुड और बिल का वुड हो जाता है। अब हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं। आपका ये नियम देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में है, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में आपका टेंस है कि आई सेड टू मोहन, या यू कर दो, यू। ठीक। अब कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, और हम लिख रहे हैं
कि राम इज गोइंग टू आगरा, ये आपका टेंस है। इसे हमें बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। हम जब जब टेंस बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम पैरों को समझ के रखते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना। मेन बात यह है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी, इसे बदलना है क्योंकि आपका सेट के बाद कर्म आ गया है तो बदलना है। अगर सेट के बाद नहीं कर्म आता तो नहीं बदलते। तो देखो हम इसे बदलेंगे आई, सेट का करेंगे टोल्ड। ये हमने सिखाया है आपके रूल नंबर 2 में, आई टोल्ड यू, ये आपका बन गया। ये बात खूब चिल्ला के कही थी कि इसके बाद कर्म आए तो बदलो, नहीं तो नहीं बदलो। ये बदल गया। अब आगे चले तो जैसे ही हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिला तो हमने इसकी जगह पे दैट लगा दिया। क्या लगा दिया? दैट। अब सवाल उठता है आगे कि राम इज गोइंग टू आगरा, ये आपका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये बदला जाना क्लियर है। हमने ये लिखाया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं। अब बदलते कैसे हैं वो देख लीजिए आप। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो इज सहायक क्रिया है वह बाद हो जाएगी बस। तो ये हो जाएगा राम बाज गोइंग टू आगरा, ये हो गया आपका टेंस। इस तरह से बनाना है, कोई टेंशन लेनी नहीं। बस ये आपको 8 नियम 10 नियम याद रहे तो आप चाहे कौन सा भी बदल लें, जैसा भी हो। मान लीजिए ये पास्ट में होता, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में होता तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते। मान लीजिए साइक्रिया या सेल आ रही होती या बिल आ रही होती, बिल आती तो बुड कर देते, सेल आती तो शुड कर देते। मतलब सीधा है, दिमाग यहां से चलेगा आपका। ये अगर पास्ट में है तो ये बदला जाएगा और ये कैसे बदला जाएगा ये चार्ट बताएगा। इस तरह से आपको हमने रूल नंबर ये बता दिया है। और आज का टॉपिक यहाँ पे ही खत्म करते हैं क्योंकि यही टॉपिक बड़ा है, फिर उसके बाद आगे के नियम और कराएंगे। अगर आप लोगों को ऐसे नियम, ऐसे रूल्स और इस तरह से समझने की ज़रूरत है और आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।